गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की वीएस बुक का चैप्टर 7, जिसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। रेनबो के बारे में पढ़ चुके थे हम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेयर डज़ वाटर कम फ्रॉम। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस ब्राउन कलर में। वेयर डज़ वाटर कम फ्रॉम यानी कि वाटर कहाँ से आया है। कम यानी आना, फ्रॉम यानी जगह, किसी भी जगह से। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट लाइन से। वेयर इज़ फाउंड ऑफ ओशन। ठीक है, फाउंड यानी मिलना, ओशंस, ओशंस यानी होता है वाटर इज़ फाउंड इन ओशंस। वाटर कहाँ मिलता है, फाउंड यानी मिलना, इन अंदर, ओशंस में। लेक्स यानी कि झील, रिवर्स एंड पॉन्ड्स ETC। सारे के पिक्चर बने हुए हैं। देखो ये तो वेल है, ये क्या है, पॉन्ड, ये हैंडपम्प है, और ये क्या है, रिवर। इट आल्सो फाउंड इन वेल्स, ट्यूबवेल एज अंडरग्राउंड वाटर, है ना। कहाँ पे भी मिलता है, इट आल्सो फाउंड, ये मिलता है इन वेल्स यानी कि कुएँ, ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल, और अंडरग्राउंड वाटर यानी कि नीचे के वाटर में, एज अंडरग्राउंड वाटर। इन सब चीज़ों में पानी कहाँ से आता है, अंडरग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। दीज आल सोर्सेस ऑफ वाटर गेट वाटर थ्रू रेन्स, यानी कि ये सारे जिनके हमने नाम लिखे हैं, ओशन, लेक, रिवर, पॉन्ड्स एंड वेल, ट्यूबवेल, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब किससे आता है, इनका वाटर रेन से आता है। ठीक है, दीज आल सोर्सेस ऑफ वाटर गेट वाटर थ्रू रेन, मतलब दीज आल सोर्सेस यानी कि ये सब चीज़ें, ऑफ वाटर, वाटर की, गेट वाटर पाते हैं वाटर कहाँ से, थ्रू रेन्स, रेन्स से मिलता है इनको। व्हेन इट रेन्स, व्हेन यानी जब, रेन्स, रेन्स होती है, सम वाटर सीप्स, सम वाटर सीप, सीप यानी सोख लेना, कुछ वाटर क्या चला जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है। इनटू द ग्राउंड एंड बिकम ग्राउंड वाटर, इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, एंड बिकम और बन जाता है ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी। वी यूज़ इट थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, हम उसे कैसे निकालते हैं, वेल्स यानी कुएँ से, और ट्यूबवेल्स यानी कि हैंडपम्प वगैरह, ट्यूबवेल से। मोस्ट ऑफ वाटर रीचेस द सीज एंड ओशन बाय फ्लोइंग थ्रू रिवर्स। अब जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी क्या जाता है, बहकर समुद्र तक चला जाता है। मोस्ट ऑफ वाटर यानी कि बहुत सारा पानी, रीचेस पहुंच जाता है, द सीज यानी कि समुद्र, ओशंस यानी महासागर, बाय फ्लोइंग थ्रू बहते हुए, रिवर्स, किसमें, रिवर्स में। सारा पानी गिरता है और वो नालियों में जाता है, नालियों से बड़े नालों में, और फिर वो नदियों में चले जाते हैं, और नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। लॉट ऑफ वाटर converted into water vapor by the heating effect of the sun. Lot of water, बहुत सारा वाटर, converted into water vapor, converted यानी बदल जाता है, into water vapor, वाटर वेपर में बदल जाता है, वाटर वेपर यानी कि भाप। by heating effect, heating effect यानी गर्मी से, किसकी, the sun, सूरज की गर्मी से। जब ऊपर से सूरज की गर्मी पड़ती है तो उससे क्या होता है कि बहुत सारा वाटर वेपर में बदल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब आगे देखते हैं। दिस पॉइंट्स आर शोन बाय फॉलोइंग पिक्चर, लेबल डिफरेंट थिंग्स इन द फिगर, यानी कि ये जो हमारे पास पिक्चर है इसमें हमें इन डिफरेंट थिंग्स के नेम लिखने हैं, और कहाँ लिखने, इनके पास दिए हुए बॉक्सेस में। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ये ओशन है, ओशन के ऊपर देखो ये क्या उड़कर जा रहा है, ये क्या उड़कर जा रहा है, तो ये जा रहा है वाटर वेपर। क्या उड़कर जा रहा है, वाटर वेपर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, वाटर वेपर, WATER, वाटर, फिर क्या लिख देंगे, वेपर, V, मेरे साथ बोलेंगे, VAPOUR, वेपर, है ना, वाटर वेपर।
होती है, यानी तारा जब उस पे हंसता है। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव लोभ लालच से बचते हैं, क्योंकि लोभ और लालच। फिर इसके बाद देखो ये यहाँ पर उठ रहा है तो हमने यहाँ वाटर वेपर लिख दिया, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, वाटर वेपर। यहाँ पर भी वाटर वेपर और यहाँ पर भी वाटर वेपर। इन सारी जगह पे जहाँ पर ये तीर ऊपर जा रहे हैं क्या लिख देंगे हम, वाटर वेपर। WATERVAPOUR। आगे देखते हैं। तुमने प्रतिदिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी तो सुनी ही होगी। ठीक है, वाटर वेपर यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें भी क्या, इसमें नहीं आएगा, किसमें, इसमें आएगा। ठीक है, वाटर वेपर। और इसमें भी क्या आएगा, वाटर वेपर। और देखते हैं और कहाँ पे है वाटर वेपर, सभी जगह पर ऐसा ही है। ठीक है, फिर इसके बाद और चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट, ये जो बहकर आ रहा है ये क्या है, ये है रिवर, है ना। क्या होती है ये, रिवर, RIVER, रिवर। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर चला जाता है हम उसे क्या कहते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ वाटर कहाँ चला जाता है, बहकर ओशन में चला जाता है। पर कुछ वाटर कहाँ जाता है, सीप्स, है ना, सीप्स हो जाता है, सीप्स होके नीचे चला जाता है। किस में बदल जाता है, ग्राउंड वाटर, GROUNDWATER, ग्राउंड वाटर में बदल जाता है। फिर उसके बाद वो ऊपर आता है ना। फिर वाटर वेपर, वाटर वेपर। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। ये भी क्या है, क्लाउड। ठीक है, देखते हैं। ये ओशन है, इससे वाटर वेपर ऊपर गया और उसने क्या बना दिए, क्लाउड। ठीक है, ये क्लाउड बनाया, ये क्लाउड बनाया। फिर इस क्लाउड ने क्या की, रेन, RAIN, रेन। फिर कुछ क्लाउड उड़कर इधर आ गए, है ना। ये भी क्या है, क्लाउड। और ये क्लाउड अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये रेन का वाटर नीचे बहकर जा रहा है। जो ये पहाड़ है इसके ऊपर रेन होती है तो वो किस में बदल जाती है, आइस में बदल जाती है, बर्फ़ के रूप में बदल जाती है ना। फिर वो पिघल कर नीचे बहती है और ये रिवर बहकर कहाँ आ जाती है, वापस ओशन में आ जाती है ना। तो इस तरीके से वाटर का साइकिल बनता है। यहाँ से वेपर बना, फिर वो क्लाउड बना, क्लाउड उड़कर इधर आए, फिर उनसे रेन हुई, फिर रेन का वाटर यहाँ पर बहकर और ये बहता हुआ आया, देखो बहता हुआ आया और ये रिवर में बहकर यहाँ आ गया, है ना। ऐसे ही थोड़ा बहुत वाटर इस पॉन्ड में गया, पॉन्ड से सीप होकर अंडरग्राउंड वाटर में गया और यहाँ से भी कहाँ चला गया, ओशन में चला गया। ठीक है, तो ऐसे वाटर आता है, जो ओशन होता है उसमें से वाटर जाता है और वो इधर उड़कर यहाँ आ जाता है। इसमें से कुछ वाटर को पौधे पी लेते हैं और पौधे पीते हैं और वो फिर उनसे भी उड़ता है और वापस उससे क्लाउड्स बनते हैं, फिर वर्षा होती है। तो इस तरीके से जहाँ पर ज़्यादा पौधे होते हैं वहाँ पर अच्छी वर्षा होती है। जैसे ही पेड़ पौधे कम होने लगते हैं तो वहाँ पर वर्षा में भी कमी आ जाती है। ठीक है, तो जिस जगह पर अच्छे पेड़ होते हैं वहाँ क्या होती है, अच्छी वर्षा होती है। जैसे कि हम रेन फॉरेस्ट का नाम जानते हैं, वो बहुत बड़ा जंगल होता है, उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, पास पास होते हैं, इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है। पर हमें रेगिस्तान को जानते हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान के इलाके में होता है रेगिस्तान, वहाँ पे बहुत कम पेड़ होते हैं, इस वजह से वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है, पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, तब तक आप ये सब भर लेना, है ना, और इन मीनिंग्स को अच्छे से याद करना और समझना कि कौन क्या है। ठीक है, थैंक यू।